हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएलसी राउंड के बारे में। और आप लोगों के सीएलसी राउंड से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे, तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहती है, क्या डेट है और किस तरीके से आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो पहला डाउट तो यही था कि हम एक साथ दो कॉलेजेस के अंदर सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर दो कॉलेजेस एक ही सिटी में हैं तो आप कर सकते हो, जैसे HGS हो गया, ITDAB हो गया। कुछ लोग रहते हैं जिन्हें नहीं मिल पाती सीट, जैसे किसी को पता चल जाता है कि मेरे को ITDAB में मेरी कैटेगरी की सीट्स फुल हो गई, अब नहीं मिल पाएंगी, तो वो वहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं। और कुछ लोग रहते हैं जो कि तीन तीन कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जैसे IPS हो गया। कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने तीन तीन कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया था। तो इंदौर के अंदर हो, बस थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप पहले ही सोच समझ के आना कि आपको किस में करना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं रहता तो आप कर सकते हो। तो अब हमारा सेकंड डाउट आता है कि हमने पहले किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, उसके बाद हम CLC राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो पुराने कॉलेज से आपको नेम कटवाना पड़ेगा, क्योंकि MPDT की वेबसाइट पे आपको एक स्टूडेंट स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। अगर वो मैच हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो पहले आपने जो भी पुराने कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहाँ से वो MPDT की वेबसाइट से आपको स्टेटस हटवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप CLC राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। यहाँ से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप रहती है CLC राउंड की रजिस्ट्रेशन। आपको MPDT की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी डेट 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में CLC राउंड के लिए बुलाया जाएगा। वो डेट आपको बता दी जाएगी कि कितने तारीख को आपको आना है। और आपके रजिस्ट्रेशन में लगभग 1000 के करीब आपके पैसे लग रहे होते हैं। पिछली साल 1080 रुपये लगे थे, इस बार भी इतने ही लगेंगे। तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का लेटर एंड आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में जाओगे। तो अगर मैं आपको ITDAB इंदौर का ही एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, तो क्या होगा कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे कॉलेज के अंदर, आपको डेस्क बोर्ड पे अपना जो JEE का स्कोर कार्ड है आपके नेम में लिख लिए जाएंगे। लिखने के बाद आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। टोकन में आपका नंबर होगा और बोल दिया जाएगा कि आप जाकर बैठ जाइए, जो भी आपका एडमिशन हॉल रहेगा। उसके बाद आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे, इसमें आपकी नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन रहेगी और आपका पूरा डेटा कॉलेज वालों के पास चला जाएगा कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपका नाम, आपकी रैंक के हिसाब से आप सभी को एक PPT में जमा दिया जाएगा और प्रोजेक्टर पर आपके नेम सब चलते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी हर ब्रांच में जितनी सीट्स हैं, आपकी कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं, वो सारी आपको बता दी जाएंगी कि इस कैटेगरी में इतनी सीट्स हैं, इस ब्रांच में इतनी सीट्स हैं। वो ब्रांच में सब कुछ बताने के बाद अब यहीं पर हो जाती है चोट, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। कुछ लोगों की कम रैंक रहती है, तो वो क्या करते हैं कि सीट्स देखकर ही भाग जाते हैं कि हमें उम्मीद ही नहीं है यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सीट्स देखकर ही भाग जाते हैं, वो दूसरे कॉलेजेस में ट्राई करने लगते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो ST कैटेगरी है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं वो लोग कि ST कैटेगरी, SC ST कैटेगरी के हैंडीकैप्स रहते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं सीट्स को फिल करना। तो आपके पास टोकन रहेगा, आपका नेम बोलते जाएंगे और आपके नंबर से बुलाते जाएंगे, जिसके भी ज़्यादा मार्क्स रहते हैं। आपका नंबर बोलेंगे, आप वहाँ चले जाओगे डेस्क बोर्ड पर कि इस ब्रांच में ये सीट्स हैं, आप इनमें से कौन सी चूज़ करना चाहोगे। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी रहती है कि आपको ऑन दी स्पॉट ही चूज़ करना रहता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी ब्रांच लो। आपको ऑन द स्पॉट ही चूज़ करना रहता है। इसलिए कोशिश करना कि पहले से ही आप डिसाइड करके आना कि आपको ये ब्रांच लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आपसे थोड़ा 2-5 मिनट का टाइम दे भी देते हैं कि आप साइड में जाकर सोच लो कि आपको क्या चाहिए। अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो आपकी सीट चली जाती है और दूसरे को अलॉट कर दी जाती है। फिर यदि आपको सीट लेना होगा तो आप सीट वहाँ पे बोल दोगे कि मुझको ये सीट चाहिए। आपका फिर एडमिशन प्रोसेस चलने लगेगी। उसमें आपके TC और आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर हो तो ये 2 ओरिजिनल लेके जरूर आ जाना। अगर आपके पास नहीं रहते तो वहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता। तो ये ओरिजिनली लेके आना। ऐसा मत करना कि आप फालतू TC कहीं से भी निकलवा के ले आए, वो मान्य नहीं होती। तो ओरिजिनल लेकर ही आना और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर आना। ऐसा मत करना कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, क्योंकि CLC राउंड में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहे होते हैं। तो आपको सीट अलॉट होने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस चलती है। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद आपको फीस जमा करनी पड़ती है। अगर ITDAB का बताऊँ तो 46,000 रुपये आपको जमा करने पड़ रहे होंगे। अगर आप फीस जमा करोगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो थोड़ी देर में आपका एडमिशन हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी कर देते हैं।
और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जिस कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो उसी कैटेगरी वाले बच्चों को दी जा रही होंगी, लेकिन लास्ट में जाके वो ओपन कर देते हैं कि जिसके भी अच्छे मार्क्स हो वो जाके ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी सीट्स फुल हो गई, हमारी कैटेगरी की बची नहीं, तो अपनी आशा खोकर घर चले जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पास और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। अगर दूसरा ऑप्शन हो तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको बैठे रहना है, क्योंकि लास्ट में जाकर बहुत सारी सीट्स बच जाती हैं कुछ, और वो खुद चाहते हैं कि आप जल्दी घर चले जाओ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो तो आप वहाँ पे बैठे रहना है। ऐसा मत करना कि आप घर भाग आए, आपको कुछ नहीं मिला, तो लास्ट में आपके चांसेस रहते हैं कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए। और मैंने आपको टाइम बता दिया कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लगभग ITDABB इंदौर के अंदर 2 बजे के करीब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो पूरा बिल्कुल तामझाम करके आना, खाना वाना ये सब, और अपने साथ कोई लेके आना। 2 लोग हो तो 2 लोग को ले आना, नहीं तो एक जने को जरूर लेके आना। आप अकेले मत आना, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है उन्हें, ऑन द स्पॉट हर चीज़ ले रहे होते हैं और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो एक अपने साथ कोई जरूर ले आना। तो आप बात करते हैं कि आपको किस रैंक पर किस कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपका जब इंटरनली ब्रांच चेंज के बाद लिस्ट आएगी वैकेंट सीट्स की, क्योंकि जो भी इंटरनल ब्रांच चेंज में जिसकी भी चेंज होगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस ब्रांच में कितनी सीट्स किस कॉलेज में खाली हैं। तो मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे दूंगा कि इतने रैंक पर आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल सकती है। और अगर मैं नॉर्मल बताना चाहूँ तो ITDABB के अंदर आपको सिविल मैकेनिकल की काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट मिल जाती हैं। और अगर हम HGSITS की बात करें तो उसकी भी लोअर ब्रांचेस खाली रहेंगी। CSIT की भी रहती हैं, लेकिन 1-2 ही रहती हैं। और कई कॉलेजेस के अंदर CLC राउंड में घपला भी चलता है, क्योंकि ये सब कॉलेज पर ही डिपेंड रहता है। कॉलेज के टीचर्स ही इस पूरी काउंसलिंग को करवा रहे होते हैं। तो कई कॉलेजेस रहते हैं जिनमें टीचर्स पैसे लेके आपको सीट्स दिलवा रहे होते हैं, जैसे CSIT की हो गई, वो आपको दिलवा रहे होते हैं। और ये रियलिटी है, मैं ना भी बताऊं तब भी ये ऐसा रहता है। और अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं हो पाती तो आपके पास ऑप्शन रहता है सेकंड CLC का। सेकंड CLC में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तो बहुत कम सीट्स बचती हैं, और बचती भी हैं तो बहुत लोअर ब्रांचेस की बचती हैं। इसके बाद आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहता है प्राइवेट कॉलेज का। जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट ना मिले, उसके बाद सीधा सेकंड CLC में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाके आप सीधा एडमिशन ले लेना, और CS से रिलेटेड ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगी। और एक और डाउट आ रहा था कि 12th के बेस पे हमें CLC में कुछ चांसेस रहते हैं या नहीं रहते। तो बता दूं कि ITDABB और HGSITS के अंदर तो 0% चांस है कि आपको परसेंटेज के बेस पे कोई मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। और लोअर कॉलेजेस में आप ट्राई कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके 70-75% भी हैं तो आपको आसानी से CS रिलेटेड ब्रांच ही दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वैकेंट बचती हैं। तो इन्हीं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बस सबसे इम्पोर्टेंट आता है टाइम, कि टाइम का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो चीज़ जिस टाइम पर बोली गई है उसी टाइम पर आपको करना है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो उन्हें उन पर भी ध्यान देना रहता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर। और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, उस पर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग की मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।